नमो सिद्धाणं नमो आयैयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासां जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक सम्मान मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जैन। पिछली वीडियो में हमने मार्गणा स्थान के बारे में समझने का प्रयास किया था। सामान्य कथन हमने पिछली वीडियो में समझा था। मार्गणा किसे कहते हैं, मार्गणाओं के भेद कितने हैं, सांतर और निरंतर मार्गणाएं क्या कहलाती हैं। आज की वीडियो में हम एक एक मार्गणाओं को लेकर के उनका विशेष कथन करेंगे। मार्गणा के बारे में हमने आपको बताया था कि जहां जीवों को खोजा जाता है अर्थात अन्वेषण किया जाता है उसको मार्गणा कहते हैं। अन्वेषण करना, खोजना, गवेषणा करना, ये सब मार्गणा कहलाती है। तो जिन पर्यायों में जीवों को खोजा जाए वो मार्गणा है। मार्गणा के अंतर्गत हम संसार के सभी जीवों का ग्रहण करते हैं। अब एक एक विशेषता को लेकर के चलेंगे और सभी प्रकार के जीवों का ग्रहण उसमें करेंगे। सबसे पहले हम गति मार्गणा, सबसे पहली मार्गणा कौन सी थी? गति मार्गणा। इस गति मार्गणा में हम गति की अपेक्षा से देखेंगे कि गति की अपेक्षा से कितनी तरह के जीव होते हैं। तो गति नाम कर्म के कितने भेद हैं? 4 भेद मिले। नरक गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म और देव गति नाम कर्म। ठीक है, तो नरक गति ये 4 मार्गणाएं हो जाएंगी। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ये मार्गणाओं में हमने जब संसारी जीवों को खोजा और गति की अपेक्षा से खोजा तो हमें 4 प्रकार के जीव दिखे। कुछ जीव ऐसे हैं जिनको हम नरक गति का जीव कहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो देवगति के जीव कहलाते हैं, कुछ जीव मनुष्य और त्रियंच गति के कहलाते हैं। किस कारण से ये इस गति के हैं? तो हमने कर्मों में जब अपन ने पढ़ा था, नाम कर्म में गति नाम कर्म भेद है। तो जिस कर्म के उदय से अथवा नरक गति नाम कर्म के उदय से जब जीव नरकों में उत्पन्न होता है, नरक हमने बताया है नीचे 7 भूमियां होती हैं, वो नरक हैं। विशेष उत्कृष्ट पाप का फल जहां भोगा जाता है उसे हम नरक कहते हैं। नरक गति नाम कर्म के उदय से नारकी का शरीर मिलता है या नरक गति में उत्पन्न होते हैं, उसको हम नरक गति कहेंगे। देवगति किसे कहते हैं? विशेष पुण्य का फल जहां भोगा जाता है। तो विशेष पुण्य के उदय से जहां पर दैदीप्यमान शरीर की प्राप्ति होती है, कांतिमान शरीर की प्राप्ति होती है, उसे हम देव पर्याय या देव गति कहते हैं। त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं और मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। तो ये इनकी परिभाषा। नरक गति नाम कर्म के उदय से जो जीव नरकों में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम नरक गति का जीव कहेंगे। त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से जो जीव त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं वो त्रियंच गति के जीव कहलाएंगे। इनके गुणस्थान कितने होते हैं? तो इनके गुणस्थान के बारे में अपन जब चर्चा करेंगे तो नरक गति में कोई भी जीव है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन के आगे संयम को ग्रहण नहीं कर सकता। वहां का द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा नहीं है कि वहां पर 5 पापों को छोड़ा जा सके। नरक गति में तो मुख्य रूप से 5 पापों का ही फल प्राप्त होता है। वहां तो केवल लड़ना झगड़ना ही होता रहता है। जहां पर रंच मात्र भी सुख प्रीति उत्पन्न ना हो सके ऐसा वातावरण जहां होता है उसे हम नरक गति कहते हैं। तो यहाँ इसके गुणस्थान कितने होंगे? इसके गुणस्थान होंगे 1 से 4। मतलब कोई जीव पहले गुणस्थान के होंगे, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई चौथे। सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है कि सम्यक दर्शन कहीं भी प्रकट हो सकता है, किसी भी पर्याय में। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि संगी पंचेंद्री पर्याप्तक भव्य होना चाहिए।
यदि भव्य जीव है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है, तो चाहे वो नरक में हो चाहे त्रियंच में हो, कहीं भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। अब नरकों में सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? नरकों में ये चौथा गुण स्थान कैसे बनेगा? तो नरकों में भी सम्यक उत्पत्ति के कारण कहे गए हैं। 3 कारणों से नरकों में सम्यक दर्शन हो सकता है। एक धर्म श्रवण से हो सकता है, जाति स्मरण से हो सकता है और वेदनानुभव से हो सकता है। धर्म श्रवण जो कहा गया है वो प्रारंभ के 3 नरकों तक है। पहले, दूसरे और तीसरे नरक के जीव धर्म श्रवण से भी सम्यक को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन तीसरे नरक के नीचे वहां पर केवल 2 कारण रह जाते हैं, वेदनानुभव से और जाति स्मरण से। क्या सम्यक को सहित यहाँ से कोई जीव नरक में जा सकता है? जा सकता है, पहले नरक तक। तो पहले नरक तक यहाँ से भी सम्यक को लेके जा सकते हैं और वहां पर भी उत्पन्न कर सकते हैं। बाकी अन्य नरकों में सभी जगह उत्पन्न कर सकते हैं, कोई ऐसी बाधा नहीं है। तो पहले से लेके 4 गुण स्थान तक। त्रियंचों में कितने गुण स्थान होंगे? त्रियंचों में 1 से 5 गुण स्थान होते हैं। अर्थात त्रियंच गति एक ऐसी गति है जहां पर संयम ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण संयम नहीं हो सकता है, देश संयम को ग्रहण किया जा सकता है। कई सारे जीव ऐसे होते हैं, जैसे स्वयं रमण समुद्र में असंख्याकों महामत्स्य ऐसे हैं जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। तो ये क्या करते हैं? ये 5 पापों का कैसे त्याग करते होंगे? ये 5 पापों को समझते होंगे, उनको तत्व देशना के कारण से, जाति स्मरण के कारण से ये उनका त्याग करते होंगे। अब जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सारी चीजें उनको क्लियर नहीं होती होंगी कि आश्रव क्या है, बंध क्या है, लेकिन इतनी भाव भाषा जरूर होती होगी कि कर्मों के कारण से ही मैं आज यहाँ पर हूं, त्रियंच योनि में आया हूं, मैंने पूर्व भाव में कैसे कर्म किए थे, इसका भाव भाषा उनको जाति स्मरण आदि के द्वारा हो जाएगी, धर्म श्रवण आदि के द्वारा उनको ये सब प्रकट हो सकता है। और वो जीव भी फिर हिंसा को छोड़ करके और शुद्ध जीवन, सात्विक जीवन को अपना लेते हैं। जैसे सिंह की पर्याय में भी शेर मांस आदि को खाना छोड़ देता है और सूखे पत्तों का भोजन करता है, झरने का बहता हुआ अपराशुद्ध जल पीता है, तो ऐसे करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो उधर भी पंचम गुण स्थान तक हो सकता है, पहले से लेके पंचम गुण स्थान। मनुष्य गति में हम लोगों के 14 गुण स्थान पूरे हो सकते हैं और देवगति में भी 1 से 4 गुण स्थान तक हो सकते हैं। सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन संयम उधर ग्रहण नहीं हो सकता। संयम क्यों नहीं ग्रहण हो सकता? क्योंकि वहां का द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, विषय भोग इतने हैं कि उन विषय भोगों को नहीं छोड़ सकते। आहार आदि उनका समयानुकूल होता है तो होता है, अब उनको जब आहार लेने की वेदना होगी तो वो आहार अपने आप हो जाएगा। इस कारण से वहां संयम नहीं होता। 1 से 4 गुण स्थान तक देव गति में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये गति मार्गणा हो गई। अब गति मार्गणा के बाद कौन सी मार्गणा है? दूसरी है इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद करेंगे हम? इंद्रियों के अपन ने भेद दिए पंचेंद्रियाणि, तत्वासूत्र का सूत्र पढ़ा होगा। अब इसके 5 भेद करेंगे हम। एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 प्रकार के जीव हो जाएंगे। ठीक है, अब इनमें जब अपन गुण स्थान लगाएंगे तो गुण स्थानों में देखेंगे, अपन ने क्या देखा था? अभी हमने बताया था कि सम्यक ग्रहण करने की योग्यता संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों में ही होती है। तो 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव, इनके अंदर जब पंचेंद्रिय पांचों इंद्रियां नहीं है, संगीपना नहीं है, तो इस कारण से इनके सम्यक उत्पन्न नहीं होगा। जब सम्यक उत्पन्न नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि जीव ही दूसरे तीसरे आदि गुण स्थानों में आता है। तो इनके जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय हैं, इनके गुण स्थान कौन सा होगा? एकमात्र पहला ही गुण स्थान होगा। इनका और दूसरा तीसरा आदि गुण स्थान नहीं हो सकता। ठीक है, पंचेंद्रिय जीवों में 1 से 4 गुण स्थान, 1 से 14 गुण स्थान तक हो सकते हैं। कितने? 1 से 14 गुण स्थान पूरे पंचेंद्रिय जीवों में हो सकते हैं। अब ये 1 इंद्रिय जीव क्या कहलाते हैं?
अपन ने जाति नाम कर्म पढ़ा था। जाति नाम कर्म के कारण से उसके 5 भेद हैं, एकेंद्रीय जाति नाम कर्म, द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म, त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म, चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। तो एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय से एकेंद्रीय की पर्याय मिलती है। फिर वहां पर स्पर्शन इंद्रिय आवरण जो ज्ञानावरण कर्म है उसमें स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाता है, तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम प्राप्त होता है। ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं प्रकृतियां। जब 2 इंद्रियों में जन्म लेंगे तो उस जीव के जब 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा तो तरस नाम कर्म का भी उदय होगा, क्योंकि 2 इंद्रिय से तरस हो जाएंगे। और जब 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा तो उसके स्पर्शन इंद्रियावरण और रसना इंद्रियावरण कर्म का भी क्षयोपशम अपने आप प्राप्त होगा, तो उसके फिर वो 2 इंद्रिय संबंधी ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियों के गुण स्थान 1 से 14 पूरे। अब पंचेंद्रियों में इधर अभी अपन ने गति में नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति, देवगति ये भेद किए थे, लेकिन जब हम इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे तो फिर अब देवगति, त्रियंज गति, नरक गति का भेद नहीं है। अब क्या भेद है? हम सारे पंचेंद्रिय हैं। अब नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे गाय बैल आदि हो, ये सब एक ही भेद में समाहित हो जाएंगे, एक ही भेद में है। अब उनमें हम में और देव में कोई अंतर नहीं, मुझ में और एक गाय में कोई अंतर नहीं। वो भी पंचेंद्रिय, हम भी पंचेंद्रिय, देव भी पंचेंद्रिय, नारकी भी पंचेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, तो इनमें कोई अंतर नहीं होगा। अंतर किस अपेक्षा से कर रहे हैं? इंद्रियों की अपेक्षा से। तो जो पेड़ पौधे आदि हैं, जल है, जल काय, वनस्पति काय, पृथ्वी काय, ये एक इंद्रिय जीव हैं। जो लट आदि जीव हैं ये 2 इंद्रिय जीव हैं। चींटी आदि हो गए ये 3 इंद्रिय जीव हैं, और जो भौरा आदि हैं वो 4 इंद्रिय जीव हैं। बाकी देव, नारकी, मनुष्य और अन्य गाय बैल आदि त्रियंज ये पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। पंचेंद्रियों के कितने गुण स्थान? 1 से 14 गुण स्थान हो सकते हैं। अब 1 से 14 गुण स्थान किसके होंगे? क्या सभी पंचेंद्रियों के हो जाएंगे? नहीं, वो एक अलग विशेषता लगेगी कि पंचेंद्रियों में क्या है, देव होंगे, नारकी होंगे, तो अब उसमें गति लगाएंगे कि पंचेंद्रियों में कौन सी गति मार्गणा का है? देव गति मार्गणा का है तो 4 गुण स्थान होंगे, भले पंचेंद्रिय है तो क्या हुआ? नरक गति मार्गणा का है तो 4 गुण स्थान ही होंगे, त्रियंज गति का है तो 5 होंगे, मनुष्य गति का होगा तो 14 होंगे। लेकिन सामान्य कथन जब हम इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पढ़ेंगे तो पंचेंद्रियों के पूरे 14 गुण स्थान कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी मार्गणा आएगी? काय मार्गणा। काय मार्गणा को देखते हैं। अब तीसरे नंबर की जो मार्गणा है उस तीसरे नंबर की मार्गणा का नाम है काय मार्गणा। कौन सी मार्गणा? काय मार्गणा। काय मार्गणा के कितने भेद होते हैं? काय मार्गणा के 6 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले 5 स्थावर काय, स्थावर और त्रस। तो स्थावर के 5 भेद किए गए। पृथ्वी काय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और 5वां वनस्पति काय, और 6वां रहेगा अपना त्रस काय। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 भेद होंगे काय मार्गणा के। अब जो एकेंद्रिय थे उन एकेंद्रियों के हमने इधर 5 भेद कर दिए। एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय से हम एकेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, और स्थावर नाम कर्म के उदय से हम स्थावरों में उत्पन्न होते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से इन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। इनके 5 उत्तर भेद हो जाते हैं। तो पृथ्वी काय नाम कर्म के उदय से पृथ्वी में जन्म होता है, जल काय नाम कर्म के उदय से जल काय में जन्म होता है। तो इस प्रकार से एक इंद्रियों के ये 5 भेद हो जाएंगे। इन 5 भेदों में भी हम जब और सूक्ष्मता की ओर वर्णन करते हैं तो इन 5 के जो आपने पढ़ा होगा द्रव्य संग्रह में लिखा है 14 जीव समास में, वायर, सुरमे, इंद्रिय, ए इंद्रिय अर्थात एक इंद्रिय जीवों के 2 भेद होते हैं, बादल और सूक्ष्म। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इन सब के बादल और सूक्ष्म भेद भी होते हैं। वनस्पति कायिक के कितने भेद होते हैं? वनस्पति कायिक के भी 2 भेद किए गए। वनस्पति कायिक के 2 भेद करेंगे। कौन कौन से? सप्रतिष्ठित और
प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति, प्रत्येक और एक साधारण। ठीक है, प्रत्येक वनस्पति के दो भेद करते हैं पुनः, एक इधर हो जाएगा साप्रतिष्ठित और इधर है अप्रतिष्ठित। ठीक है, साधारण वनस्पति के पुनः दो भेद करेंगे, एक होता है नित्य निबोध, नित्य निबोध और इतर निबोध। ठीक है, अब इन सबके फिर से पुनः भेद दो और करेंगे, नित्य निबोध के दो भेद, सूक्ष्म वादक, और इतर निबोध के भी दो भेद, सूक्ष्म और वादक। इस प्रकार से ये दो दो भेद जब होगा। इधर पृथ्वी जल अग्नि के भी दो भेद, सूक्ष्म वादक, इधर इसके भी दो भेद, सूक्ष्म वादक, अग्नि के भी दो भेद, सूक्ष्म वादक, और वायु के भी दो भेद, सूक्ष्म वादक। इस प्रकार से यदि हम काय मारणा को देखेंगे तो काय मारणा के बहुत सारे भेद प्रभेद हो जाते हैं। काय मारणा में पहले हमने एक इंद्री के 5 भेद किए, 5 स्थावर काय, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, और एक है त्रस्काय। त्रस्काय के कितने भेद? त्रस्काय का मतलब है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री जीव त्रस जीव कहलाते हैं। तो ये इधर जो सूक्ष्म वादर के भेद किए, फिर 2 ये सूक्ष्म वादर, सूक्ष्म वादर, सूक्ष्म वादर, तो कितने हो गए? ये 4 के हो गए 8 भेद। 8 भेदों में से फिर 2 प्रत्येक के, तो 9 और 10, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। और साधारण वनस्पति के नित्य निबोध, इतर निबोध, नित्य निबोध के भी सूक्ष्म वादर, इतर निबोध के भी सूक्ष्म वादर। इस प्रकार से ये भेद बनते हैं। कितने भेद हो जाएंगे? एक इंद्री के हो जाते हैं 14 भेद। अब इसमें अपन थोड़ा सा ये समझ लें, ये सूक्ष्म वादर क्या कहलाता है। एक इंद्रिय जीव जो ये होते हैं, इनमें नाम कर्म में 2 प्रकार के कर्म पाए जाते हैं, एक सूक्ष्म नाम कर्म, एक बादर नाम कर्म। इन एक इंद्रिय जीवों की जो अवगाहना है, ये अवगाहना सभी की घनांगुल के असंख्यात में भाग ही होती है, लेकिन उन अवगाहना में भी सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है और बादर नाम कर्म का उदय होता है। जो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जीव सूक्ष्म होते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, एक दूसरे को बाधा प्राप्त नहीं कराते, और बादर नाम कर्म के उदय से जीव एक दूसरे को बाधा प्राप्त कराते हैं। सूक्ष्म जीव जितने भी हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के, सूक्ष्म जीव पूरे तीनों लोकों में भरे पड़े हैं। तीनों लोकों में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर ये सूक्ष्म जीवों का आवागमन ना हो, या सूक्ष्म जीव जहां पर ना हो। लेकिन जो बादर जीव होते हैं, ये बादर जीव किसी आधार से रहते हैं, ये बिना आधार के नहीं रह सकते। तो जब किसी आधार से रहते हैं तो ये आधार पर तो रहेंगे, लेकिन बिना आधार के नहीं रहेंगे। जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे में मान लो ऊपर फैन लगा हुआ है, दरवाजा है, मोबाइल है, टेबल है, इसके सहारे कोई बादर जीव हो सकता है। लेकिन सामान्य जो हवा चल रही है, इसमें अभी बादर जीव नहीं होंगे। अथवा हो सकता है इस हवा में जो धूल के कण हैं, उन कणों का आधार बना करके कोई जीव बादर जीव हो सकते हैं, लेकिन बादर जीव बिना आधार के नहीं होते। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये जो सूक्ष्म बादर के भेद होते हैं, वो इसी प्रकार से होते हैं। वनस्पति में देखें, वनस्पति में 2 भेद किए जाते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। तो नाम कर्म में 2 नाम कर्म के भेद हैं, एक प्रत्येक शरीर नाम कर्म, एक साधारण शरीर नाम कर्म। प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है। जिस जीव के, मान लो हमारे प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो हमारा जो आत्मा है उसका स्वामी एक शरीर होगा। मतलब हम अकेले रहेंगे उस शरीर में। उस शरीर, हमारी आत्मा का मरण होते ही वो शरीर घात, या शरीर घात होते ही हमारी एक आत्मा का मरण हो जाएगा। और साधारण शरीर किसे कहते हैं? शरीर एक और मालिक अनेक। अनंतानंत जीवों का जो शरीर होता है वो एक ही शरीर होता है, और उस एक शरीर के स्वामी अनंतानंत जीव होते हैं।
उसको बोलते हैं साधारण शरीर। तो जब जीवों के कौन से नाम कर्म का उदय है, प्रत्येक नाम कर्म का उदय होगा तो उसको ऐसा शरीर मिलेगा जिस शरीर का स्वामी वो अकेला होगा। और यदि साधारण शरीर नाम कर्म का उदय है तो हम ऐसे शरीर में उत्पन्न होंगे या हमें ऐसा शरीर मिलेगा जिसके स्वामी हम अकेले नहीं होंगे, अनंत जीव होंगे। और अनंत जीवों का आहार, श्वासोश्वास, जन्म, मरण एक साथ होता है। अनंत जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं, अनंत जीव एक साथ ही मरण करते हैं। उनका श्वासोच्छ्वास, आहार आदि भी एक साथ ही होता है, उसको बोलते हैं हम साधारण। तो ये जो प्रत्येक वनस्पति है, ये प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित का मतलब है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का मतलब आधार सहित है, सा यानी सहित है। जिन वनस्पति में, प्रत्येक का मतलब एक पौधा हो गया, उस पौधा जो है उसकी आत्मा एक आत्मा है, वो प्रत्येक वनस्पति, लेकिन उसके आश्रय से यदि साधारण शरीर निवास कर रहे हैं तो उसको हम सप्रतिष्ठित कहेंगे। और उसके आश्रय से यदि साधारण जीवों का निवास नहीं है तो उसे हम अप्रतिष्ठित कहेंगे। जैसे मान लो उदाहरण से आलू, मूली आदि का पौधा है, वो जो पौधा होगा वो प्रत्येक वनस्पति है, वो प्रत्येक वनस्पति, उस पौधे की आत्मा एक है, लेकिन वो जो आलू हुआ, जो कंद है उसका एक भाग है, उसके आश्रय से अनेक साधारण शरीर वाले जीव रह रहे हैं, इसलिए उसको हम सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहेंगे। वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है और उसके आश्रय से अनंत साधारण शरीर हैं और एक शरीर के आश्रय से अनंत निगोदीय जीव रहते हैं, उसको बोलते हैं। अब ये साधारण शरीर के दो भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। निगोदीय जीव यही है। इस निगोदीय जीवों के बारे में भी समझ लें। निगोद एक स्थान के बारे में कथन मिलता है कि तीनों लोकों में जो सबसे नीचे, 7 पृथ्वियों के नीचे एक राजू का कलंकला नाम का एक स्थान है। कई पंडित विद्वान उसको निगोद स्थान के नाम से कहने लगे, लेकिन क्या वही निगोद स्थान है? नहीं, वहां पर 5 स्थावर पाए जाते हैं। वहां पर केवल निगोद नहीं है, वहां 5 स्थावर हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु भी वहां पर है। निगोदीय जीव कहाँ है? निगोदीय जीव तीनों लोकों में भरे पड़े हैं। निगोद कोई एक स्थान विशेष नहीं है, ये एक पर्याय विशेष है। ये स्थान नहीं है कि निगोदीय जीव वही है। निगोदीय जीव हमारे इस कमरे में भी है, हमारे शरीर के आश्रय से भी है। निगोदीय जीव पूरे तीनों लोकों में भरे पड़े हैं। ठीक है। अब निगोदीय जीवों के 2 भेद बन करते हैं, नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया। नित्य निगोदिया का मतलब ऐसे हैं कि कई जीव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अन्य, जैसे निगोदिया जीव जो है वो वनस्पति का एक साधारण वनस्पति के भेद हैं। तो ऐसे जीव जिन्होंने आज तक ना तो प्रत्येक वनस्पति की पर्याय प्राप्त की, ना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की पर्याय प्राप्त की, ना 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय कभी बने, ना कभी पंचेंद्रिय बने, जो कभी निगोद पर्याय से निकले ही नहीं है, वो नित्य निगोदीय जीव कहलाएंगे। नित्य निगोदीय जीव कौन है? जो आज तक नहीं निकले, अनादिकाल से निगोद पर्याय में ही हैं। निगोद पर्याय का मतलब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते आ रहे हैं, आज तक वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं बने, उनको कहेंगे हम नित्य निगोदिया। और इतर निगोदिया किसे कहते हैं? ऐसे जीव जैसे हम आप हैं, हम आप सब नित्य निगोद से निकल करके आ गए। अब हमने 2 इंद्रिय बन गए, 3 इंद्रिय बन गए, पंचेंद्रिय बन गए, मनुष्य बन गए। अब हम कोई ऐसा पाप कर्म करें कि फिर से निगोद पर्याय में चले जाएं, फिर से एक इंद्रिय और वनस्पति का एक का बंध हो जाए, साधारण शरीर नाम कर्म का उदय हो जाए। अब साधारण शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो हम निगोदीय जीवों में उत्पन्न होंगे। तो अब हम जब फिर से निगोद में जाएंगे तो हम कहलाएंगे अब इतर निगोदिया। ठीक है। इतर निगोदिया कौन है? इतर निगोदिया वो जीव हैं जिन्होंने अन्य पर्याय प्राप्त की थी, लेकिन पर्याय प्राप्त करने के बाद फिर से पाप कर्मों के फलस्वरूप वो फिर से निगोद में पहुंच गए, वो इतर निगोदिया कहलाएंगे। ठीक। अब यहां वर्तमान में ये जो मान लो हमारा कमरा है, इस कमरे में कौन कौन से निगोदीय जीव हैं? यहाँ दोनों प्रकार के जीव हैं, नित्य निगोदिया भी, इतर निगोदिया भी। यहाँ दोनों प्रकार के जीव रहेंगे, इसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो निगोद स्थान कलंकला भूमि है वहां पर केवल नित्य निगोदिया, नहीं, वहां पर भी दोनों प्रकार के निगोदीय जीव होंगे। जो सिद्धशला है, जहां सिद्ध परमेष्ठी रह रहे हैं सिद्ध क्षेत्र में,
वहां पर भी निगोदीय जीवों का अवस्थान है, वहां पर भी दोनों प्रकार के निगोदीय जीव होंगे। कुछ ऐसे जीव हैं जिन्होंने आज तक दूसरी पर्याय प्राप्ति ही नहीं की, वो नित्य निगोदीय है। कुछ ऐसे जीव हैं जिन्होंने प्राप्त की थी, फिर से निगोद में पहुंच गए, वो इतर निगोदीय। तो नित्य निगोदीय, इतर निगोदीय जीव पूरे तीनों लोकों में भरे पड़े हैं। अब नित्य निगोदीय जीव जो हैं वो आगे निकलते हैं कि नहीं निकलते, इसको और समझ लें। जो आज तक कभी नहीं निकले वो नित्य निगोदीय हैं। अब इस नित्य निगोद में कई तरह के जीव हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भव्य जीव और अभव्य जीव। भव्य जीवों के तीन भेद करते हैं, दूरांदूर भव्य, दूर भव्य और निकट भव्य। तो ये चारों प्रकार के जीव नित्य निगोद में हैं। अभव्य जीव भी हैं, दूरांदूर भव्य भी हैं, दूर भव्य भी हैं, निकट भव्य भी हैं। सभी प्रकार के जीव उस नित्य निगोद में भरे पड़े हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अन्य पर्याय प्राप्त नहीं की। अब उनमें से जो अभव्य जीव हैं या दूर भव्य और निकट भव्य हैं, वो वहां से निकल सकते हैं, निकलेंगे। अब जो निकट भव्य होंगे वो जल्दी ही निकलेंगे और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जो दूर भव्य होंगे वो अपनी अनुकूलता से वहां से निकलेंगे और आगे जाकर के मोक्ष प्राप्त करेंगे। जो अभव्य जीव होंगे वो वहां से निकलेंगे तो, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। लेकिन एक जीव होते हैं दूरांदूर भव्य। ये दूरांदूर भव्य ऐसे जीव हैं जो भव्य तो हैं, लेकिन इनके कभी ऐसे निमित्त नहीं बनते कि ये उस नित्य निगोद पर्याय को छोड़ेंगे। ये जीव कभी नहीं छोड़ेंगे नित्य निगोद को। तो ऐसे जीव ये कहलाते हैं नित्य निगोदीय। मतलब नित्य निगोद में दो प्रकार के जीव हैं, नित्य निगोदीय भी और अनित्य निगोदीय भी। मतलब जो दूरांदूर भव्य हैं वो नित्य निगोदीय हैं, जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन उसमें कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जीव आज तक तो निगोद में हैं, अनादिकाल से हैं, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेंगे। वो अपने अपनी अनुकूलता पाकर के निकलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से नित्य निगोद से निकल करके इस व्यवहार राशि में आते हैं। जो इस नित्य निगोद, इतर निगोद की पर्याय से निकल करके, नित्य निगोद की पर्याय से निकल के अन्य पर्याय को प्राप्त करते हैं, उसको व्यवहार राशि कहा जाता है। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से निकलते हैं। तो वो जो नियम से निकल रहे हैं वो कौन हो सकते हैं? उन 608 में अभव्य भी हो सकते हैं, उनमें दूर भव्य भी हो सकते हैं, उनमें निकट भव्य भी हो सकते हैं, लेकिन दूरांदूर भव्य नहीं होंगे। दूरांदूर भव्य अनादिकाल से निगोद में हैं और अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये नित्य निगोद और इतर निगोद की व्याख्या हो गई। इसमें दोनों प्रकार के जीव पाए जाएंगे, सूक्ष्म भी और बादल भी। बादल जीव किसी आधार विशेष से रहेंगे, सूक्ष्म जीवों को आधार की आवश्यकता नहीं होती, वो तीनों लोकों में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार की बाधा प्राप्त नहीं होती। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित बता दिया। जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से ये साधारण शरीर निवास करते हैं वो सप्रतिष्ठित है, और जिसके आश्रय से सब ये निगोद शरीर, साधारण शरीर जीव निवास नहीं करते हैं वो अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का मतलब आधार बना करके रहना। तो ये साधारण शरीर जिसको आधार बना के रहते हैं वो सप्रतिष्ठित। ऐसा कहा जाता है कि जो हम वनस्पतियां खा रहे हैं, लौकी, भिंडी आदि, ये प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था जब ये पौधे में नई कली आती है, फूल आता होगा और उसमें ये जो लौकी आदि लगती होगी, प्रारंभिक अवस्था में ये सप्रतिष्ठित होती है। अर्थात इसमें भी साधारण शरीर रहते हैं, साधारण शरीर के आश्रय से अनंतानंद जीव रहते हैं। लेकिन यही वनस्पति जब बड़ी होती है तो धीरे धीरे ये सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित हो जाती है, इसमें साधारण जीवों का निवास खत्म हो जाता है। फिर इसमें असंख्यात और संख्यात जीव रह जाएंगे, अनंत जीव नहीं रहेंगे। तो प्रारंभिक स्थिति में सप्रतिष्ठित होती है, बाद की स्थिति में अप्रतिष्ठित हो जाती है। साधारण वनस्पति क्या है? साधारण वनस्पति जैसी कोई चीज नहीं होती है, साधारण शरीर होता है। साधारण शरीर नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिलता है जिसके स्वामी अनंतानंद जीव होते हैं। उन अनंतानंद जीवों का एक साथ मरण होगा, एक साथ जन्म होगा, एक साथ श्वासोश्वास, एक साथ आहार आदि क्रियाएं होती हैं, उनको हम साधारण शरीर कहते हैं।
एक शरीर में अनंतानंत जीव होते हैं। और जहां ये साधारण शरीर जैसे आलू वगैरह बताया गया, इसमें एक सुई की नोक में अनंत साधारण शरीर है। एक सुई की नोक में अनंत साधारण शरीर, और उस शरीर में सूक्ष्म होने के कारण से एक सुई की नोक के बराबर स्थान में अनंत साधारण शरीर और एक साधारण शरीर में अनंतानंत जीव होते हैं। शायद बृहद्रव्य संग्रह की चूलिका में ऐसा कहा गया है कि एक साधारण शरीर में आज तक जितने सिद्ध हो चुके उससे भी अनंत गुणे जीव एक साधारण शरीर में होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमको समझना चाहिए। ये काय मार्गणा, इस काय मार्गणा में जब हम देखेंगे तो जितने भी ये स्थावर कायक हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन सबके गुण स्थान पहला होगा। त्रस कायक जो है, त्रस कायक के गुण स्थान 1 से 14 हो सकते हैं। ये काय मार्गणा की अपेक्षा से 1 से 14 गुण स्थान बन जाएंगे। अब जब हम ये त्रस मार्गणा की अपेक्षा बात कर रहे हैं, इसलिए 1 से 14। जब हम त्रस मार्गणा में देखेंगे, क्या त्रस तो 2 इंद्रिय भी है, त्रस तो 3 इंद्रिय भी है, तो क्या इनके भी 1 से 4 हो जाएंगे? नहीं, फिर हम इंद्रिय मार्गणा में जाएंगे कि 2 इंद्रिय जीवों का पहले गुण स्थान होता है, 3 इंद्रिय का पहले ही होगा, पंचेंद्रियों का 1 से 14। तो क्या पंचेंद्रियों में सबके 14 गुण स्थान हो जाएंगे? नहीं, अब हम गति मार्गणा में जाएंगे। तो हर एक स्थिति को हमको अलग अलग विस्तार से समझना होगा। ये एक प्रकार से संग्रह करके बताया गया कि इस संसार में 5 प्रकार के काय वाले जीव हैं। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, और एक और त्रस काय। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं उनको त्रस काय नाम कर्म का उदय होता है। त्रस नाम कर्म के उदय से उनके त्रस का शरीर प्राप्त होता है, इसलिए वो त्रस काय कहलाते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने 3 मार्गणाएं समझी, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा। कल हम अगली वीडियो में आपको इसके आगे की 3-4 मार्गणाओं के स्वरूप का व्याख्यान करेंगे। सभी के लिए जय जय।